किसान भाइयों, क्या कभी ऐसा हुआ है किसी भी कोल्ड में 20, 25, 30 किसान जाएं आलू बेचने के लिए, लेकिन कोई भी आलू ना बेचे? ऐसा कभी हुआ है? तो देखिए, ऐसे केस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। और यही बात हम आपसे कह रहे थे कि अगर कोल्ड खुलते हैं तो हमारे किसान कुछ ना कुछ आलू तो जरूर बेचेंगे, चाहे वो एक ही लॉट बेचें, 20-25 किसानों में से एक ही किसान आलू बेचें, लेकिन बेचेंगे जरूर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए काफी कुछ बातें बताने वाला हूं। तो किसान भाइयों, रियल फार्म एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास गौड़, और आज के आलू के भाव के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये असली बात ये है कि अगर मान लेते हैं किसी भी कोल्ड में 20-25 किसान आलू बेचने गए, अब उनमें से 20 किसानों में से 19 किसान आलू ना बेचें, लेकिन एक किसान थोड़ा बहुत आलू जरूर इसलिए बेचेंगे कि उनको ये लगेगा कि मेरा आलू इस कोल्ड में सबसे ज्यादा ऊंची बोली लग रही है, तो हो सकता है मेरा ही आलू सबसे अच्छा हो और ऊंची बोली लग रही है तो मैं ही बेच देता हूं। तो ऐसा हमने केस देखा है कि ज्यादातर एक या दो किसान तो फिर भी बेच देते हैं आलू को, कंडीशन कुछ भी हो, XYZ। तो देखिए, इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि अलीगढ़ के एक कोल्ड की हमें इंफॉर्मेशन मिली है। एक ही बोली पे, यानी पहली बोली पे 3200 पैकेट बिके हैं एक कोल्ड से। अब आप लगा सकते हो, 15 मई के बाद कोल्ड खुला है और पहली बोली पे 3200 पैकेट बिके हैं। अगर ये कोल्ड लगा 15 दिन पहले खुलता तो अब तक कितने पैकेट निकल चुके होते। और इसी बात को हम कह रहे हैं, 10 से लेके 15,000 पैकेट का नुकसान कर लिया कोल्ड वालों ने। अब एक कमेंट किया कोई तिवारी जी, उन्होंने कमेंट किया, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, किसान आलू बेचना चाहेंगे तो कोल्ड वाले कौन ही कोल्ड खोलेंगे और व्यापारी भी आएंगे। तो देखिए, उनको मैं बता दूं, ये जो आप कमेंट कर रहे हो बिना सोचे समझे, सीधी बात तो ये है कि कुछ कोल्ड ऐसे हैं जो 1 महीना पहले से खुले हुए हैं, उनमें आलू बिक रहा है, और कुछ कोल्ड वाले ने कोल्ड ही नहीं खोला। क्यों? क्योंकि उनके व्यापारी का कुछ समझौता होना बाकी था, ये कार्ड बना हुआ था। ऐसी बात नहीं है जो आप बता रहे हो कि क्यों नहीं खोलेंगे कोल्ड वाला। कुछ ना कुछ कंडीशन थी कोल्ड वालों के लिए, कुछ ना कुछ समझौता होना था, इसलिए नहीं कोल्ड खोले, बाकी और कोई बात नहीं है। ठीक है, और हर कोई कोल्ड वाले चाहते हैं कि उनके कोल्ड से आलू जल्दी निकले, लेकिन कोई ना कोई बात आ जाती है तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब कुछ कोल्ड वाले एसोसिएशन से अलग हैं, तो उनके कोल्ड भी चल रहे थे अच्छे खासे, उन्होंने आलू बेच लिए और किसानों को 600 रुपए तक के भी रेट दिलवा दिए। लेकिन आज जब सभी कोल्ड खुल रहे हैं तो रेट आपको पता ही है, 550 रुपए के आसपास चल रहा है। अब तो 50 रुपए का तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों को नुकसान हुआ है। और किसान भाइयों, एक बार हमने एक थोड़ी सी सर्वे की है आप लोगों के लिए, किसानों के हित में। हमने कुछ आड़ती लोगों या कुछ पैकार लोग जो वहां से खरीद के ले जाते हैं आड़तियों से बाजार में बेचने के लिए, उनसे जानकारी इकट्ठा की है कि मई के महीने में ही ये क्यों होता है। तो उन्होंने ये बताया है कि मई के महीने में यही हाल देखने को मिलता है कि गाड़ी भी आती है, बैलेंस भी बचती है, चाहे कितनी भी गाड़ी आ जाए। और यही आप देख रहे हो, दिल्ली में तुम्हारी 100 गाड़ी पहुंच रही है तो भी बैलेंस है, 80 गाड़ी पहुंच रही है तो भी बैलेंस रुक रहा है, मतलब। और रेट में भी उछाल नहीं देखा जा रहा है, 70 गाड़ी पहुंच रही है तो भी आलू में उछाल नहीं है, बस इतना है कि गाड़ी की बैलेंस कम हो जाता है, बस। तो कहने का मतलब बैलेंस तो फिर भी बच रहा है। इसका मतलब यह बिक्री शुरू है। तो उन्होंने बताया था, जो पैकर लोग हैं बाजारों में आलू बेचते हैं, कि इसमें कुछ लोग बाहर चले जाते हैं, कोई घूमने जाता है, कोई टूर पे जा रहा है, कोई पिकनिक पे जा रहा है, मतलब ऐसे करके सभी लोग चले जाते हैं। और कुछ जो आलू बेचने वाले लोग होते हैं वो भी अपने गांव चले जाते हैं कि जब यहाँ बिक्री नहीं हो रही है तो क्या करें, वो भी अपने गांव चले जाते हैं। तो इस वजह से मंडियों में ग्राहक रह जाते हैं कम खरीदने वाले, और गाड़ी बैलेंस बचना शुरू हो जाती है। फिर ये जून के महीने में लगभग लौट के आते हैं, फिर अच्छा खासा हर कोई माहौल बनना लगता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं, अभी हमारे किसान भाई अपने आप ही इतनी समझदारी दिखा रहे हैं कि अपने आलू को वो धीरे 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 बेच रहे हैं, ना तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जितनी मंडी को गाड़ी चाहिए बस उतनी ही गाड़ी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मंडी पे ही नहीं बिक रही है तो किसान क्या करें, मंडी वाले नहीं बेच पा रहे हैं तो किसान क्या करें इसमें। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी इसमें एक ही है, लेकिन कहीं पे भी अगर व्यापारी को घाटा चला जाता है तो फिर व्यापारी भी परेशानी में आ जाते हैं। फिर भैया किसानों के रेट, यानी किसानों का आलू भी फिर उसी हिसाब से वो खरीदते हैं। तो कहने का मतलब, इसमें व्यापारियों को भी घाटा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हमारे किसान भाइयों के लिए भी इससे भी नुकसान है। हमारी तो यही है कि किसान भाइयों को भी पैसा मिले, और जो व्यापारी मेहनत कर रहे हैं उनको भी, अगर 10-20 रुपए पैकेट के हिसाब से, बहुत व्यापारी हैं जिनसे मेरी बात होती रहती है, वो इस बात को खुद कहते हैं कि हम 10-20 रुपए में भी काम कर लेंगे, बस मिलते रहे, हमें घाटे में ना जाएं। और कुछ व्यापारी ने बताया कि भैया हमारी गाड़ी घाटे में जा रही है, गाड़ी लौट के घाटे में आ रही है, लेकिन फिर भी वो किसानों के आलू खरीद रहे हैं और सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में चलो मिल जाए, कुछ मिल जाए। ऐसे करके काफी व्यापारी अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ व्यापारी समझदारी से भी काम चला रहे हैं, कुछ किसान भी समझदारी से काम चला रहे हैं। कहने का मतलब यही है, जिन लोगों के पास हाईब्रिड आलू है वो अपने आलू को धीरे धीरे जरूर बेचते रहें। और देखिए, हमारी तो यही है कि आप अगर आज 550 रुपए का भी रेट ले रहे हो तो हो सकता है वही व्यापारी आपके लिए 650-700 रुपए का भी रेट दे दे। बस माहौल देखना पड़ता है, और माहौल अभी ऐसा है कि आलू का रेट डाउन ही है, लग रहा है हमें तो। मतलब 550 रुपए ये क्या है, आलू का रेट डाउन ही है पहले की अपेक्षा। पहले 600-625 रुपए तक सौदे हो रहे थे, अब 550, तो हमारी नजर में तो डाउन है ये। अब डाउन तो भैया गर्मी की वजह से है,
और काफ़ी लोग आपके लिए अफवाह फैलाएंगे कि अब हसन आएगी, ये आएगा, तो आपको इनकी बातों में भी नहीं आना है। कोई हसन का कोई चक्कर नहीं है। और हसन जब आएगी, जब देखा जाएगा। देखिए, अगर किसी एक किसान ने आलू बो दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब हसन का हल्ला हो गया। इसका मतलब यह है कि जब पूरी तरीके से बुआई शुरू होगी तब हम मानेंगे क्या मैटर होने वाला है। तो अब जानते हैं किसान भाइयों आज के आलू के भाव के बारे में। और आज हम बात करते हैं कुछ साउथ की मंडियों के। देखिए, चेन्नई मंडी की बात करें, एक ही रेट बना हुआ है, 14 से लेकर 16 रुपए किलो। और कोलार का आलू बिका चेन्नई मंडी में 500 से लेकर 700 रुपए पैकेट। और बेंगलोर में यूपी की 23 गाड़ियां 600 से लेकर 750 रुपए पैकेट। कोलार का आलू जो पहुंचा है वो बिका है 500 से लेकर 800 रुपए पैकेट। अब बात करता हूं जयपुर मंडी की। जयपुर मंडी में आज 45 गाड़ियां, और जबकि जयपुर मंडी में 50 गाड़ी आसानी से बिक जाती हैं। और जयपुर मंडी में आज 45 गाड़ियां, 8 से लेकर 11 रुपए किलो बिका है। नासिक मंडी में आज 20 गाड़ियां, कल काफ़ी ज़्यादा आवक पहुंची थी, आज काफ़ी कम है, 20 गाड़ी ही पहुंचा है, जो कि 10 से लेकर 13 रुपए किलो बिका है। और मुंबई मंडी की बात करें, 40 गाड़ी पहुंची है, यहाँ पर भी आवक कम हुई है, 11 से लेकर 13 रुपए किलो, वीआईपी तो 14। कहने का मतलब यही है कि मुंबई मंडी या तुम्हारी साउथ की मंडियों में जो आवक कम पहुंच रही है, इसका मतलब ये है कि आगरा की साइड से जो आलू बेचने वाले किसान हैं उनकी बिक्री अब कम हो रही है। और मुंबई में जो आलू बिका है इंदौर वाला, वो बिका 13 से 16 रुपए किलो। और गुजरात का बिका 9 से 10 रुपए किलो। अब किसान भाइयों बात करते हैं दिल्ली मंडी की। दिल्ली मंडी में आज 1 से 14 गाड़ी है, कल की 47 गाड़ी बैलेंस लगा के 37-97, 500 से 550, वीआईपी तो 570 रुपए, सेम वही रेट चल रहा है। चिप्सोना का भी वही है, 600 से 650 रुपए अलीगढ़ का वीआईपी क्वालिटी का। और संभल का चिप्सोना बिका 650 से 700 रुपए वीआईपी क्वालिटी का, चौड़ौसी वाला संभल वाला। सूर्य अलीगढ़ का बिका 600 से लेके 700 रुपए के बीच में। और सूर्य तुम्हारा संभल और चौड़ौसी वाला बिका है 750 से 850 रुपए, वीआईपी एक्स्ट्रा क्वालिटी का है तो 900 रुपए, 1-2 लॉट जो बिक जाते हैं। मैसूर मंडी की बात करें, 1450 से लेकर 1500 रुपए कुंटल आलू बिका है यहाँ पे। पानीपत मंडी की बात करें, चिप्सोना बिका है 650 से 700 रुपए, 3797 बिका है 500 से लेके 580 रुपए, पुखराज बिका है 450 से लेके 500 रुपए। अब 12 के कोल्ड की बात कर लें, 12 के कोल्ड में आलू बिका है 480 से लेके 530 रुपए। और बिक्री अब थोड़ी अच्छी बताई जा रही है 12 में, पहले बिल्कुल डाउन हो गई थी, अब बिल्कुल अच्छी मतलब बताई जा रही है। अब अलीगढ़ की बात करें, अलीगढ़ के कोल्ड में आलू बिका रहा है 450 से लेके 540 रुपए तक, वीआईपी क्वालिटी का 3797। हालांकि 530 के ही सौदे ज़्यादा देखे गए, 40 का एक आदि बिका है। और चिप्सोना की बात करें, 550 से लेकर 650 रुपए। और सूर्य की बात करें, 600 से लेकर 650 रुपए, वीआईपी है तो 670 रुपए तक। हाईवेट बिका 400 से 450 रुपए, 470-80 रुपए तक लास्ट तुम्हारे अलीगढ़ के कोल्ड में। तो किसान भाइयों, कल हमारा लाइव है, लाइव में हम चाह रहे हैं कि हमारे किसान भाई हमारे साथ जुड़े। तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डाल दूंगा। और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें हम डेली इन्फॉर्मेशन आपके लिए डाल देते हैं। डेली रिपोर्ट डालना उसमें मैं कि आजादपुर में कितनी गाड़ी आई, कितना बैलेंस बचा, आपको तुरंत सबसे पहले सटीक जानकारी मिल जाती है। ठीक है, और आपके लिए बहुत कुछ वहां पे देखने को मिलेगा फेसबुक पे भी, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हो, उसकी भी मैं लिंक डाल दूंगा। तो किसान भाइयों, रियल फार्म एजुकेशन चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।